आज क्या पढ़ाने वाले हैं? बता रही हूँ मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आज। लेट्स वेट फॉर दैट। लास्ट क्लास से कोई किसी को कोई डाउट है क्या? कौन सा चीज? आज का हमारा टॉपिक है कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल एज एन कि जैसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करेंगे जो ब्लॉग सबमिशन और क्लासिफाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे ईमेल मार्केटिंग। सो ये 2 से 3 टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे। ठीक है। Okay, yes, and I'll just share my screen. सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो करेंगे हम ब्लॉग सबमिशन एक्टिविटी। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है और हम करते क्यों हैं, जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दैट। ठीक है। सो ब्लॉग सबमिशन refers to the practice refers to the practice of sharing blog posts or articles on various online platforms such as blog directories, article submission, social bookmarking sites, and specific communities. So it involves posting content along with relevant metadata like titles, description हो गया, website link हो गया, particular keywords जो हम अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। इसका पर्पस क्या है, लाइक हर एक ऑफ पेज एक्टिविटीज का पर्पस यही है कि ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, बैकलिंक जनरेट करने के लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए। तो फर्स्ट है इंक्रीज विजिबिलिटी बाय सबमिटिंग ब्लॉग्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। यू कैन expand your reach and increase the chances of your content being discovered by a wider audience। तो किसी भी जो ब्लॉग सबमिशन प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपना कंटेंट शेयर करोगे, उससे हमारा क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो रीच करती है। इससे क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ता है। अगर हमने ब्लॉग पोस्ट में अपना वेबसाइट का लिंक लगाया है, सोशल मीडिया लिंक्स लगाए हैं, तो यूजर इजीली वहां पे सोशल मीडिया लिंक्स पे क्लिक करके हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जा सकता है और जो हमारा वेबसाइट है वहां पे रिडायरेक्ट कर सकता है। थर्ड So पॉइंट है, sorry, too much noise in the background. I'm messaging you on Zoom, but you're not. गिव मी अ सेकंड। सो पर्पस बता रही थी मैं, जो ब्लॉग सबमिशन हम सबमिट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, उसका पर्पस क्या है। थर्ड पॉइंट पे थे हम, बिल्डिंग बैकलिंक्स लाइक ब्लॉग सबमिशन कैन रिजल्ट इन बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स व्हिच आर क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग सर्च इंजन रैंकिंग्स। तो जो भी हम बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं उसका एक क्रूशियल पॉइंट बनता है कि जो भी अगर कोई क्वेरी करता है यूजर सर्च इंजन पे, हमारी वेबसाइट रैंक होने में हेल्प करता है बैकलिंक क्रिएट करने से। देन है एस्टेब्लिश अथॉरिटी, जैसे कंसिस्टेंटली शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट थ्रू अ ब्लॉग सबमिशन helps establish your expertise and authority in your niche, which can lead to increased trust and credibility among your audience। तो अथॉरिटी स्टेब्लिश होती है, जो भी आप कंटेंट शेयर करते हो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड, इट हेल्प्स टू लाइक यूजर टू फाइंड योर सर्विसेज इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। Then है enhance SEO. So properly optimized blog submission can improve your website's SEO by targeting relevant keywords, increasing domain authority, and attracting natural inbound links. तो टारगेटिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हम वेबसाइट पे कीवर्ड यूज करते हैं वो हम ब्लॉग सबमिशन में भी कीवर्ड्स वहाँ पे यूज करेंगे। जो भी हम ब्लॉग सबमिट करते हैं, ब्लॉग कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन सब में हम अपने कीवर्ड्स का भी यूज करते हैं। कीवर्ड्स के साथ साथ जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है वो भी हम हाइपरलिंक करते हैं, आइदर विजिटर्स करके वहाँ पे हम अपने वेबसाइट का यूआरएल पोस्ट करते हैं।
देन है प्लेटफॉर्म्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर ब्लॉग डायरेक्टरीज, वेबसाइट स्पेशली डिजाइन फॉर सबमिटिंग एंड शेयरिंग ब्लॉग पोस्ट सच एज ब्लॉगोविन, ऑल टॉप है, नेटवर्क डॉग्स है, blogger.com भी है जहाँ पे हम कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं. Then second one is article directories. Platforms like Medium assign articles and hub pages where you can publish articles or blog posts to reach a broader audience. Then social bookmarking sites hai, website like Reddit, Dig, and Stumble Upon, where users can share and discover content by bookmarking and like publishing content. Then hai platforms, niche communities, online forums, groups and communities related to your industry or niche where you can share your blog post and engage with like-minded individuals. तो जब भी आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, कोई भी सबमिशन करोगे, इट शुड बी अंडर योर नीश, कि आपकी इंडस्ट्री का नीश क्या है, इंडस्ट्री किस कैटेगरी के अंडर आती है, उसी कैटेगरी में आपको पोस्ट करना है. Then है guest blogging, collaborating with other bloggers or websites in your niche to publish your content as a guest post, allowing you to tap into their audience and gain exposure. गेस्ट ब्लॉगिंग दो तरह का होता है, एक फ्री भी होता है और पेड वर्जन भी होता है. पेड वर्जन में क्या है, वेबसाइट अगर आपको कोई कंटेंट आपको पब्लिश करना है तो यू हैव टू पे फॉर दैट. देन है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स, लाइक क्वालिटी ब्लॉग सबमिशन कैन लीड टू द हायर सर्च इंजन रैंकिंग्स थ्रू इंक्रीज बैकलिंक्स, ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट. जो आपने पोस्ट करा है उसमें अगर एंगेजमेंट होती है, आपने रेलेवेंट लिंक लगा रखा है, तो उससे आपका एक ट्रैफिक भी बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके कंटेंट के साथ एंगेज करती है. देन है टारगेटेड ऑडियंस रीच. बाय सबमिटिंग योर ब्लॉग्स टू रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स यू कैन रीच अ टारगेटेड ऑडियंस इंटरेस्टेड इन योर नीश और इंडस्ट्री. सो टारगेटेड ऑडियंस भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो. जो भी आप ब्लॉग सबमिट कर रहे हो शुड बी लाइक कि जो प्लेटफॉर्म्स है आप उन्हीं पर शेयर करो, सो इट कैन रीच टू योर टारगेटेड ऑडियंस. And interest, like जो भी interested हो आपके content में, they will definitely reach out to you. Brand exposure, regularly sharing valuable content through blog submissions, increase brand visibility and awareness among your targeted audience. तो brand awareness as in आप blog post कर रहे हो तो वहाँ पे definitely आपका जो brand name है, business name है, वो important है, आप डालो वहाँ पे, और content related उससे ही होना चाहिए, so that anyone can interact with the content and directly go to your website and reach to your services. Then है long-term traffic generation. So well-optimized blog posts continue to attract organic traffic and generate leads even after the initial publication, providing long-term benefits. तो traffic generation as in जैसे मैंने बोला कि आप अपनी वेबसाइट पे लिंक लगाते हो, तो वेबसाइट पे अगर कोई यूजर क्लिक करता है तो उसका भी काउंट होता है कि इस यूजर ने आपकी वेबसाइट पे विजिट करा है, तो इट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक ट्रैफिक. हम ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पेड नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंडर आता है, ऑर्गेनिक रीच के अंडर आता है. देन है competitive advantage, like effective blog submission strategies can give you a competitive edge by positioning your brand as an authority in your industry and driving sustainable growth over time. So ब्लॉग सबमिशन होता क्या है ये मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंस क्या है और पर्पस क्या है उसका करने का. सो वी विल जस्ट गो टू दैट कि उसको करना कैसे है. लाइक ब्लॉग सबमिशन, वेबसाइट कैसे फाइंड करना है. एज ऑफ नाउ कि आपने पहले भी फाइंड करे हैं, पहले भी काफी सारी एक्टिविटीज करी हैं, तो नॉर्मली आपको गूगल पे जाना है, जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च बार ब्लॉग सबमिशन साइट्स. तो आपको यहाँ पे काफी सारी रेफरल वेबसाइट्स मिल जाएंगी. मेनली जो है SEO पॉइंट हो गया, ये अदर वेबसाइट्स है, तो ऑल्टरनेट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं. देन SEO पॉइंट पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे वेबसाइट्स है काफी सारी हैं. वेबसाइट आपको कौन सी यूज करनी है, विच हैज अ हायर DA इन दैट, ये 25 से अबव होना चाहिए. डोमेन अथॉरिटी, वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 25 से अबव होनी चाहिए. यू कैन यूज दोज वेबसाइट फॉर पब्लिशिंग योर कंटेंट इन दैट. सो लाइव जर्नल है, कोरा, एवरीवन नोज अबाउट दैट, की क्वेश्चनिंग के लिए, क्वेश्चन आंसर फाइंड करने के लिए यूज होता है. हब पेजेस है, अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ से आप ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं. सो फर्स्ट हमने चूज करा है विच इज लाइव जर्नल. हर एक वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, साइन अप करना है. देन यूज योर नेम and your email address,
Password, it should be strong. Or that you can choose any. And create account. And ये आपको एक verification mail send करेगा. You have to just check that in your mail address. Here you can use your image as a logo. कि जो आपके पास logo present है वो यहाँ पे आप use कर सकते हो. Journal title, if you want to give that, you can also यहाँ पे दे सकते हो. What is your journal about? वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो. Then save. यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट हो गया. तो क्या करना है, हमें क्या करना है, ब्लॉग पोस्ट करना है. यहाँ पे एक ऑप्शन है पोस्ट न्यू एंट्री, इस पे चले जाओ. बिफोर दैट हमें क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है. तो कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, चैट जीपीटी ओपन करो एंड यू कैन यूज अदर एआई टूल्स एज वेल. उससे पहले आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए. जैसे ये 2 से 3 कीवर्ड्स हैं. इसको मैंने यहाँ पे डाला, लाइक I gave a prompt like create a content in 300 words using these keywords. जो कीवर्ड आपने कॉपी करा था वो यहाँ पे सो ये जो आपने कीवर्ड यहाँ पे पुट करा है उससे रिलेटेड आपको एक कंटेंट क्रिएट करके दे देगा. जितने वर्ड्स में आप बोलोगे उतने वर्ड्स में क्रिएट करके दे देगा. उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आप कंटेंट चैट जीपीटी ने क्रिएट करके दिया है वो सही है कि नहीं है, इज रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री और नॉट. यहाँ पे तो क्या करना है, गूगल डॉक का या नॉर्मल जो वर्ड फाइल होती है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो. एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, copy the content from there. ये हमने कॉपी यहाँ से कर ली कंटेंट. योर टाइटल शुड बी द पर यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है. Am I audible? हेलो. सो हमने यहाँ पे जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे कर लिया.
देन यह आपका कंटेंट आ गया यहाँ पे, ब्लॉग का कंटेंट यहाँ से ले लिया हमने। देन हम क्या करेंगे, जो हमने कीवर्ड यहाँ पे यूज करा है उस पर हम हाइपरलिंक लगाएंगे। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड किस चीज़ का लिया है, रिएक्ट जेएस का। सो यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप रिएक्ट जेएस का है, तो मैं ये वाला लिंक यहाँ से कॉपी करके हाइपरलिंक करूँगी। मैंने इंटरव्यू किया, सिर्फ 3 बंदे का। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे कीवर्ड है, उस पर हम हाइपरलिंक कर देते हैं। हाइपरलिंक कैसे करना है, जिस पर हाइपरलिंक करना है उसको आप एक बार हाईलाइट करो, देन अप्लाई। यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग का भी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा पेज है उसका भी मैं हाइपरलिंक यहाँ पे कर सकती हूँ। कॉपी करा, देन अप्लाई। तो यहाँ पे ये मेरा कंटेंट क्रिएट हो गया, मैंने हाइपरलिंक भी कर दिया। जिस पेज से रिलेटेड मेरा कंटेंट था मैंने उस पेज का यहाँ पे हाइपरलिंक कर दिया। देन मुझे क्या करना है, जहाँ पे हमने अभी साइन अप करा था यहाँ पे जाके हमें अपना कंटेंट सबमिट करना है। जैसे लाइव चैनल है तो यहाँ पे हमने पोस्ट एंट्री पे जाके हमने यहाँ पे क्लिक करा। हमें क्या करना है, पहले टाइटल डालना है, टाइटल, देन माय कंटेंट, देन पेस्ट। Here you can see जो मैंने हाइपरलिंक लगाया है उसको आप एक बारी चेक कर लीजिए दैट इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे हो गया। देन अगर मुझे कोई इमेज ऐड करना है इन बिटवीन दीज लाइंस तो आई कैन आल्सो ऐड दैट। इंटर करोगे, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन पे यहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज रिलेवेंट जो होगा वो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ। जैसे जैसे ये है मेरा कोर्स का है, अगर मुझे ये इमेज या ऐसे और रेलेवेंट इमेज यहाँ पे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ये इमेज यहाँ पे आई, इसको मैं ऐड कर सकती हूँ, बट ऐसे ही आपको पैम्पलेट क्रिएट करके, पैम्पलेट आपका किससे होना चाहिए, जो आपका टाइटल है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, अपने कंटेंट को क्रिएटिव बना सकते हैं। देन तो यहाँ पे सारा आपने कंटेंट यहाँ पे पब्लिश कर दिया। देन यहाँ पे ट्यून इन एंड पब्लिश, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे शो हो रहा है, देन पब्लिश। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो मेरा कंटेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली पब्लिश हो गया है। आई जस्ट चेक कि जो मैंने यहाँ पे लगाया है वो क्लिकेबल है कि नहीं है। ये मेरा वेबसाइट का लिंक है, वो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप मेरे सीधा वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। ऐसे ही आपको अदर मेनी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको पब्लिश करना है, जैसे स्टोर बोर्ड है, एड पोस्ट है, ये कोरा पे भी आप कर सकते हो, ब्लॉग उस पे भी कर सकते हो, वर्डप्रेस पे भी, मीडियम पे भी कर सकते हो, लिंक्डइन है, ब्लॉगर है, और ऐसी वेबसाइट है जिन पे आप कर सकते हो सबमिट अपना कंटेंट। ऐसे ही करके आपको अदर वेबसाइट्स पे भी पब्लिश करना है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है? Anyone have their doubts, guys? Okay, what about others? Sorry?
कीवर्ड को मैटर नहीं करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। कीवर्ड को मैटर करना टाइटल। आप चैट बॉक्स में डाल दो अपना क्वेश्चन प्लीज, ऑडिबल नहीं है इतना प्रॉपरली आपकी आवाज। कीवर्ड है ना, कीवर्ड को लेके वो करना है। जितेंद्र नहीं आ रही है आपकी आवाज। और नहीं आ रही है? क्लियर नहीं है आपकी आवाज। हमारी आवाज आ रही है आवाज? हेलो, हाँ बोलो। ये बोला था वो, ये कंटेंट बनाने का कंटेंट, इसमें कीवर्ड्स को लेके बनाना पड़ेगा। हाँ कीवर्ड्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी और टाइटल भी प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद फिर आपको हाँ। ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करके जो भी हाँ। वेबसाइट्स हैं उन पे आपको पब्लिश करना है, हाइपर लिंक ठीक है। लगा के। जी हाँ, ये तो नहीं है। yes. Okay, then we will move forward to our next topic, practical. Okay. एक second. हमारा नेक्स्ट है क्लासिफाइड सबमिशन। क्लासिफाइड सबमिशन हम किस लिए करते हैं? थ्रू दैट. So classified submission in SEO refers to the process of submitting advertisement or listing of products, services, or events to online classified websites. So these platforms allows user to post ads under your categories, like reaching to your targeted audience interested in your offerings. Like कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आपका कोई ऑडियंस इंटरेस्ट है तो वो आपको कॉल करेगा या तो आपकी वेबसाइट पे विजिट करके वहां से आपको मेल सेंड करेगा या आपको डायरेक्टली वहां पे जो नंबर होगा उस पर आपको कॉल करेगा। इसका पर्पस क्या होता है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन इन एसईओ टू एनहांस ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड रीच अ वाइडर ऑडियंस। तो हर एक जो भी हम ऑफिस एक्टिविटी करते हैं उसका मेन पर्पस यही होता है कि ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा ऑडियंस है उस तक हमें रीच करने के लिए। देन बाय पोस्टिंग ads on relevant classified website, businesses can increase their chances of attracting potential customers, driving traffic to their website, and ultimately boosting sales and conversion. तो जैसे कोई आपने एड पोस्ट करी है, उसमें आपने फोन नंबर दिया है, अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, तो यूजर क्या करेगा? उस वेबसाइट पे क्लिक करेगा, आइदर वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा और जो आपने फोन नंबर दिया है डायरेक्टली अब वो आपको कॉल कर लेगा। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि आपकी वेबसाइट विजिट कर सकता है या आपको डायरेक्टली कॉल कर सकता है। सो कॉल करने के बाद जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो अगर वो फिर आपको वो आपकी सर्विसेज परचेज करेगा देन वो आपका कन्वर्जन में आ जाएगा कि आपकी एक सेल हुई। देन क्लासिफाइड सबमिशंस प्लेटफॉर्म आर ऑनलाइन वेबसाइट और डायरेक्टरीज that allow users to post ads in various categories such as real estate, jobs, services, vehicles, etc. तो क्लासिफाइड एड्स का मेन यही होता है कि आपको कोई चीज सेल करनी है उससे रिलेटेड आपने एक एड क्रिएट करा देन आपने वो एड डिफरेंट वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। आइदर इट कैन बी योर जॉब्स, कोई जॉब प्रोवाइड कर रहे हो आप उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई सर्विसेज है उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे आपको कोई गाड़ी सेल करनी है, व्हीकल सेल करना है तो उसकी एड भी आप, जैसे OLX वगैरह है तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं क्लासिफाइड एड्स पोस्टिंग के लिए। जैसे गमट्री है, क्रेगलिस्ट है, OLX एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स आपको काफी सारे मिलेंगे। इंडिया मार्ट भी है, एज अगर आपने सुना है इंडिया मार्ट के बारे में, या सुलेखा हो गया, OLX तो मैंने बोला ही है। तो काफी फेमस वेबसाइट है जहाँ पे आप क्लासिफाइड पोस्टिंग कर सकते हैं। सो these platforms often have a larger user base and significant traffic, making them valuable for SEO purpose. Then importance क्या है? Importance हर एक ऑफिस एक्टिविटी का importance बैकलिंक क्रिएट करना है। Like posting ads on classified website, you typically allow users to include backlinks to their own website. These backlinks can improve the website's search engine ranking. स्पेशली लाइक क्लासिफाइड वेबसाइट होती है, हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट पे आप अपना क्लासिफाइड पोस्ट करोगे
तो वहां से ज्यादा आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज होगा। और इससे क्या होगा, जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस है उसमें आपके, अगर कोई यूजर क्वेरी करता है आपके सर्विसेज से रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड ऐड करता है, तो अगर वो आपकी गूगल लिस्टिंग में आपकी वेबसाइट दिख रही होगी तो वो वहाँ पे वो शो करेगा। दैट लोकल एसईओ में भी ऐसे ही आता है, लाइक मैनी क्लासिफाइड वेबसाइट अलाउज यूजर टू टारगेट specific geographic locations like make them valuable for local business। तो लोकल एसईओ में क्या है, जैसे गूगल माई बिजनेस है, लिस्टिंग करी हुई है आपने गूगल पे, तो अगर मुझे, जैसे मैं, मेरा फिजिकल लोकेशन अभी गुड़गांव है, अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट सर्च करना है या कोई सर्विस सर्च करनी है या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना है, तो मैं गूगल पे जाके सीधा नियर में डालूंगी, तो वहाँ पे मेरा जो आसपास में जो भी लोकेशंस होंगी उसका जो भी फिजिकल लोकेशन होगा वो वहां पे शो होएगा। सो आई कैन डायरेक्टली कॉल टू देम और उनकी वेबसाइट में मैं इजीली विजिट कर सकती हूँ। देन increased visibility like classified ads appear in search engine results pages as I told you, and can attract users searching for relevant products or services, increasing brand visibility and exposure। तो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसका मेन पर्पज यही होता है कि जो हमारा ब्रांड अवेयरनेस है, ब्रांड नेम से यूज कर रहे हैं, ब्रांड नेम से हम सब सबमिशंस कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी एंड उसके साथ ही आपका ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है उन तक आपकी रीच होगी और इट हेल्प्स यू टू कन्वर्ट इनटू योर कन्वर्जन और सेल्स। देन कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए कहा जाता है, लाइक क्लासिफाइड सबमिशन इज ऑफन अ लो कॉस्ट और फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू बिजनेस विद लिमिटेड बजट। सो कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि जैसे आप ये पोस्ट कर रहे हो एसईओ में है, और कॉस्ट इफेक्टिव जो बाकी पेड एड्स होती है वो आप रन कर रहे हो, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप वो यूज कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आपको कोई बैनर नहीं क्रिएट करना है, लाइक कोई बैनर आपको छपवाना नहीं है, प्रिंट नहीं करवाना है, बाकी और टेलीविजन पे ऐड नहीं वो करना है, प्रेजेंट करना है, तो इससे आपका काफी सारा कॉस्ट बचता है। लो कॉस्ट के अंडर में आता है, एज इफेक्टिव मार्केटिंग के अंडर में आता है। फ्री मार्केटिंग यही हो गया कि जैसे हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें कोई मनी हम पे नहीं कर रहे हैं, फ्री हम सारे यूज कर रहे हैं। काफी सारी वेबसाइट हैं जिन पे हम पब्लिश करते हैं तो वो फ्रीली और ऑर्गेनिक उसके बीच के अंदर आता है। देन है लीड जनरेशन। क्लासिफाइड एड्स कैन जनरेट लीड्स एंड इंक्वायरीज फ्रॉम इंटरेस्टेड कस्टमर्स लीडिंग टू पोटेंशियल सेल्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो लीड जनरेशन में भी हेल्प करता है, लाइक आपने क्लासिफाइड ऐड डाला है, कोई सर्विसेज से रिलेटेड आपका फेसबुक है या सोशल मीडिया पेजेस है, आपने वहां पे लिंक ऐड करा, तो उससे यूजर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा या डायरेक्टली आपको कॉल करेगा और कौन सी सर्विस उसको चाहिए। सो क्लासिफाइड एड्स का तो मैंने बताया आपको। देन चेक करते हैं इसको करते कैसे हैं। वेबसाइट हमें कैसे फाइंड करनी है, लाइक मुझे चाहिए क्लासिफाइड साइट्स, so I'll just go to Google and classified submission sites। Then इस पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। जैसे इसमें OLX भी है, जैसे मैंने बोला था कि OLX भी प्लेटफॉर्म यूज होता है क्लासिफाइड एड्स बुक करने के लिए, पोस्ट करने के लिए। सुलेखा है, गमट्री है, और ऐसे वेबसाइट्स हैं, कोई कर भी आता है उसके अंदर में, तो आप इन वेबसाइट का यूज कर सकते हो अपनी एड पोस्ट करने के लिए। Then, जैसे ये एक वेबसाइट है expatriates.com। तो हर एक वेबसाइट पे हमें क्या करना है, पहले साइन अप करना है। फर्स्ट प्रोसेस हमारा साइन अप होता है, उसके बाद हम अपनी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आया ना, प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिवेट लिंक प्रोवाइडेड इन योर जीमेल अकाउंट। नेटवर्क नहीं हो रहा है। Then confirm this and you have to create a password।
देन रिटर्न टू साइन इन पेज, तो साइन इन करना है। देन आपको यहाँ पे ऐड पोस्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लेस एन ऐड। लाइक मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको चूज करना है ऑफरिंग अ सर्विस। देन सर्विस मेरा किसके अंडर में है, एजुकेशन के अंडर है। एजुकेशन, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट, तो हमें क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट जैसे हमने इसका क्रिएट करा था वैसे ही हमें दूसरा कंटेंट क्रिएट करना है। हमने ब्लॉग के लिए करा था, इसलिए हमने इसमें मैक्सिमम 300 वर्ड्स का लिया था। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्लासिफाइड, तो उसके लिए हम 400 कैरेक्टर्स ले लेते हैं। बट हम इसमें से So you were like, what you have फिर ऐसा भी कनेक्ट करो कॉल। ये हमारा कंटेंट क्रिएट हो गया। Just copy that in my notepad so that I can easily access that. प्लीज मेक श्योर कि जो भी हम कंटेंट कॉपी करते हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी आता है, उसके साथ साथ में टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी आता है, तो यू हैव टू रिमूव दीज। ये नहीं है कि आप ऐसे ही पोस्ट कर दो। आई हैव सीन मेनी ऑफ द सोशल बुकमार्किंग है और जो भी है, जो भी एक्टिविटीज अभी तक हमने करी है उनमें आई हैव सीन इन योर असाइनमेंट्स। तो ये मिस्टेक आप मत करो। अगर आप कंपनीज में भी काम करते हो वहाँ पे ये सिली मिस्टेक्स एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यू हैव टू जस्ट रीचेक द कंटेंट, जो भी आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो वो ध्यान से और इजीली आपको पब्लिश करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया। इफ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन ऑल्सो ऐड दैट। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूँ। देन अगर कोई इमेज है मेरे पास वो भी मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। देन नहीं है तो जस्ट इसको पब्लिश कर दूँ। हर एक वेबसाइट में स्टेप्स थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, तो यू हैव टू चेक दैट। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जैसे यू मस्ट फर्स्ट एक्टिवेट योर एड बाय क्लिकिंग ऑन द एक्टिवेट यहाँ से मैंने कर दिया। देन जो मैंने लिंक कॉपी करा है उस पर चले जाते हैं। अगर नहीं मिलता है तो जस्ट गो टू माय एड्स, तो जो आपने पब्लिश करा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। पोस्टिंग आईडी पे आप क्लिक करोगे, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कि मॉडिफाई, तो ये जो पोस्टिंग आईडी है आप इसको क्लिक करो। देन यू कैन सी कि जो आपका एड पोस्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। हर एक लिंक आपको क्या करना है, इनकॉग्निटिव मोड पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और हर एक लाइव लिंक आपको चेक करना है। ऐसे ही जो ब्लॉग हमने पब्लिश करा था वैसे ही हम जाके वहाँ पे कॉपी करेंगे लिंक, लाइव लिंक, और यही लाइव लिंक आपको रिपोर्ट फाइल में ऐड करना है। ये हमने करा, ये हमारा आएगा लाइव लिंक जो में शो है।
ये लाइव लिंक आपको अपने रिपोर्ट फाइल में पेस्ट करना है। अभी तक कोई डाउट है किसी को? दीज टू एक्टिविटीज जो हमने अभी करी है। आपको असाइनमेंट मिलेगा इसके रिगार्डिंग, तो अगर कोई डाउट है लेट्स आस्क। ओके गाइस, अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट्स गुड। सो आज का हमारा लास्ट क्लास है आपका, जो ये कोर्स का है, कोर्स का लास्ट क्लास है। इसके बाद और एक एक्टिविटी करते हैं, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो अगर कोई कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आफ्टर दैट यू कैन आल्सो कांटेक्ट अस। सो हमारा लास्ट टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आई जस्ट गो विद दैट। तो ईमेल मार्केटिंग का हमारा एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इट्स अ बजट फ्रेंडली वे टू रीच अ लार्जर ऑडियंस कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आपको काफी मनी पे करना पड़ता है, पेड एड्स चलता है, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। लाइक टेलीविजन में कोई ऐड आपको रन कराना है, टेलीविजन में कोई पोस्ट करना है, कोई पैम्पलेट शो करना है, बैनर छपवाना है, तो आपको काफी कॉस्ट लगता है उसमें एज कम्पेयर टू ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, आप ईमेल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसको यूज करें, वहां से पैम्पलेट बैनर क्रिएट करके वो आप जो आपके यूजर्स हैं और टारगेटेड ऑडियंस है उनका डेटा आपके पास में होगा, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं अपने सर्विस से रिलेटेड। देन है टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड। इट अलाउज प्रिसाइज ऑडियंस सेगमेंटेशन एंड पर्सनलाइज कंटेंट, बूस्टिंग एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन रेट। सो अपने जो भी आपकी सर्विस है, जैसे कोई न्यू सर्विस आपने लॉन्च करा, उससे रिलेटेड आपने एक अच्छा सा पैम्पलेट क्रिएट करके आपने मेल फॉरवर्ड कर दिया। देन उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाला होगा या मेल आईडी डाला होगा या आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला होगा, तो आपका यूजर क्या करेगा, आपको डायरेक्टली कॉल करेगा एंड दे विल आस्क यू फॉर द न्यू सर्विसेज जो आपने रीच करने के लिए उनको पैम्पलेट क्रिएट करके सेंड करा था। देन है मेजरेबल, लाइक इट प्रोवाइड्स डिटेल एनालिटिक्स ऑन ओपन रेट्स, क्लिक थ्रू रेट्स एंड कन्वर्जन, हेल्पिंग डिफाइन स्ट्रेटेजीज। तो कन्वर्जन में भी हेल्प होता है, अगर सर्विस आपने प्रोवाइड करा है तो उससे रिलेटेड आप वो आपको कॉल करेंगे, उसके बाद यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ सेल्स। देन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, लाइक डायरेक्टली आप अपने जो यूजर्स हैं और कस्टमर्स हैं उनसे डायरेक्टली इन मेल और हेलो मैम, यस जितेंद्र, क्वेश्चन इससे नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन अभी शो नहीं कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली करूँगी जब मैं जस्ट ठीक एडवांटेजेस है। बता रही हूँ मैं कि ईमेल मार्केटिंग के फायदा क्या है, किस लिए करते हैं हम जी। तो ईमेल मार्केटिंग हम रीमार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, तो किसी प्रोडक्ट पे आपने विजिट करा, उसमें आपने वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करा, तो ऐड टू कार्ट करने के बाद क्या होता है, आपने पेमेंट नहीं करी, परचेज नहीं करा अभी तक, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या करेगा, आपको रीमार्केटिंग से रिलेटेड, लाइक कि आपका आपने जो प्रोडक्ट विजिट कर रहे थे उससे रिलेटेड आपको एक मेल सेंड कर देगा कि जो आपने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करा है उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी है, तो उससे रिलेटेड रेलेवेंट आपको काफी सारे मेल्स मिलते हैं। तो ऐसे ही हम रीमार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। एक सेकंड, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मेलचिम्प का नाम तो आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, राइट? एक सेकंड, सो इज माय स्क्रीन विजिबल? सो हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है? मेलचिम्प। मेलचिम्प में क्या होता है, आपको एक डेटा देगा, डेटा आपको यहाँ से क्रिएट करके देन आपको
ईमेल मार्केटिंग का जो कैंपेन है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। देन हमें क्या करना है, हमें करना है साइन अप। देन यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, पेड वाले ऑप्शन भी है और फ्री वाले भी है, तो हमें कौन सा चाहिए, हमें फ्री वाला चाहिए। we go to that, sign up with free। देन यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको यूज करना है। देन यहाँ पे साइन अप करने के बाद साइन अप। then you have to just activate your account from your mail address। activate। then यहाँ पे आपको नाम डालना है, business name and phone number। then एड्रेस जो मेरे वेबसाइट पे एड्रेस है मैं वो वाला पिक करूँगी। then एड्रेस then next। then what's your top goal with Mailchimp। तो Mailchimp के साथ मतलब क्या गोल है आपका वो आपको यहाँ पे चूज करना है। like you have to drive sales, revenue or conversion, like send emails people find help or entertaining, like entertainment से related आपका कोई पोस्ट है तो आप वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन है ग्रो माई लिस्ट ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर्स। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ड्राइव सेल्स, क्योंकि हमें कन्वर्जन क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट, सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर अ बिजनेस, like email template, SMS marketing, forms and landing page, CRM, contact segmentation, advanced reporting, automations। Then next, then you have to choose the option कि कितने email addresses आपके पास available हैं। Mailchimp में क्या होता है, आपको up to 2000 email addresses आपको free में provide करता है कि up to 2000 आप यहाँ पे mail send कर सकते हो। तो यहाँ पे how to sell to your customers on your on a website or physical location, online marketers, consultation process और सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपका कोई पेज है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो उससे रिलेटेड। तो हमारा क्या है, हमारी वेबसाइट है खुद की, तो यहाँ पे देन नेक्स्ट, देन ए वेबसाइट URL, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा सर्विसेज, कंफर्म योर इंडस्ट्री। देन हमें यहाँ पे पेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्री वाला,
सो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, देन कंटिन्यू फ्री। जो भी डिटेल्स आपने ऐड करी है लाइक योर इंडस्ट्री नेम, तो वो से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करके दे देगा, वी कैन यूज दैट। देन यहाँ पे प्रॉपरली आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, जस्ट गो टू द क्रिएट सेक्शन एंड ईमेल ऑटोमेशंस, वेबसाइट लैंडिंग पेज, साइन अप फॉर्म्स, सर्विस, सोशल पोस्ट। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है आपके पास, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन हमें क्या करना है, हमें ईमेल सेंड करना है, तो हम ईमेल वाला चूज करेंगे। देन गो टू द टेम्पलेट, गेट स्टार्ट विद द डिजाइन, देन यू हैव टू चूज द डिजाइन विच यू वांट। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेड और फ्री वाला। I choose this one. Then name your title, like digital marketing. ये टेम्पलेट आपका चूज हो गया। देन अगर कोई सेक्शन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव ब्लॉक का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं अपना लोगो सेट करूंगी। यहाँ पे अगर कोई इमेज है मेरे पास में, वो भी मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। से ये इमेज है, ये मैं यहाँ से डाउनलोड करके आई कैन यूज दैट। अपलोड, इमेज चाहिए। Then ये हो गया। देन यहाँ पे कोई कंटेंट आपको ऐड करना है, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर यही मैं कंटेंट ले लूँ, चल रहा है पीछे लेकर पीछे लेकर नीचे चल रहा है क्लास भी चल क्या हुआ इसका। मैं अपने कंटेंट यहाँ पे डाला, ऐड करा। आप इसका फॉन्ट जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक आपको क्या करना है, आपको ऐसा ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करना है जो अट्रैक्टिव भी लगे और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। Then ये हो गया। देन यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन है। ऐड बटन में हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ ऐड करेंगे। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप आ जाओगे, तो यहाँ पे लिंक आप लगा सकते हो। अप्लाई नाउ पे आपको कौन सा लिंक लगाना है, आइदर इट कैन बी योर वेबसाइट, ईमेल, फोन नंबर और एनी लैंडिंग पेज विच यू हैव। तो मेरे पास वेबसाइट है, तो आई विल जस्ट चूज द वेबसाइट। देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो अगर कोई अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो फिर डायरेक्टली गो टू माय होम पेज। यहाँ पे सोशल मीडिया का भी ऑप्शन है, यहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ऐड अदर सोशल मीडिया। यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब का भी ऑप्शन है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, वेबसाइट। क्लास रहती है ना, दो बच्चे हैं ना, तो मेरे पास एक मेरा फोन कर दूंगी तो कुछ ये होने वाले बच्चे वहाँ पे भी और एक मेरा देन यहाँ पे यूज करेंगे फेसबुक का। क्लास रहती है और हमारा फेसबुक का हमने यहाँ पे यूज करा। देन है इंस्टाग्राम।
अभिषेक देन है ट्विटर, तो ट्विटर का है मेरे पास, वो भी यहाँ पे है। अखिलेश अखिलेश गिव मी अ सेकंड गाइस। Sorry guys, there is some network issue with that. So I'll just reshare my screen and I'll continue with that. So, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोशल मीडिया ऐड कर रहे थे, जैसे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐड करा, तो यहाँ पे यूट्यूब का भी ऑप्शन है और पिंटरेस्ट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिंक्डइन का चूज कर लेते हैं, ऐड कर लिंक्डइन। ये सारा आपने यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है ईमेल एड्रेस। जो चीज आपको नहीं चाहिए यू कैन जस्ट डिलीट फ्रॉम हियर, ये आपने यहाँ पे डाल दिया। ये मुझे, मैंने लोगो ऑलरेडी ऊपर में ऐड करा है, तो यहाँ से मैं हटा दूंगा। यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन आता है, जब आप पेड वर्जन यूज करोगे तो यू कैन यूज दैट। अभी हम फ्री वर्जन यूज करें तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कोई कंटेंट आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर दो, बोल्ड कर दो। ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ पे चूज कर लिए। देन हमें क्या करना है, यहाँ से सेव करना है, सेव एंड एग्जिट। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से मैंने वो बनाया था टेम्पलेट, यहाँ पे वो हो गया। देन फर्स्ट क्या करना है, आपको टेम्पलेट चूज करना है, देन आपको वहाँ पे टेम्पलेट एडिट करना है अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज, कि आपको किस चीज से रिलेटेड आपको क्रिएट करना है। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना है। यहाँ पे ऑप्शन है लाइक ऑडियंस पे चले जाओ, देन ऑल कॉन्टैक्ट, देन ऐड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस, या अब आपके पास कोई CSV फाइल है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन थर्ड ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे जैसे जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे मैंने 2 ही ऐड करा है। देन कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, करंट ऑडियंस क्या है, स्टूडेंट। देन जो भी मैंने कॉन्टैक्ट ऐड करे हैं वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देन कंटिन्यू टू टैग, सर्च फॉर टैग, डिजिटल मार्केटिंग डाल देते हैं। कंटिन्यू, देन जितने ईमेल आईडीज मैंने यहाँ पे डाले थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। देन कंटिन्यू टू सब्सक्राइब, यहाँ पे भी यही ऑप्शन चूज करना है। देन फाइनलाइज, देन कंप्लीट। सो जो हमने कॉन्टैक्ट्स ऐड करे थे वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो हमें क्या करना है,
कैंपेन स्टार्ट करना है, सो स्टार्ट अ कैंपेन। देन यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट ऐड करें वो यहाँ पे ऐसे शो होगा। देन ऐड फॉर्म स्टूडेंट, देन यहाँ पे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप लाइक कोई आप मेल टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे जो आप सब्जेक्ट डालते हो वो यहाँ पे आपको डालना है। देन अगर कोई प्रीव्यू टेक्स्ट भी आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन सेव, देन यहाँ पे कंटेंट, डिजाइन द कंटेंट फॉर योर ईमेल। डिजाइन हमने ऑलरेडी कर रखा है, उसको हमें से चूज करना है। सेम आप उसी पेज पे आ जाओगे। देन सेव टेम्पलेट्स, देन अप्लाई। ये मैंने बनाया था वो यहाँ पे शो हो गया। देन सेव एंड एग्जिट। जो कंटेंट मैंने क्रिएट करा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू में भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में यहाँ पे शो हो रहा है। देन तो क्या करना है, सेंड, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है राइट हैंड साइड पे, सेंड नाउ। तो जो आपने टेम्पलेट क्रिएट करके करा था वो जो जो ईमेल एड्रेसेस आपने चूज करे थे वो ईमेल एड्रेसेस पर वो ईमेल टेम्पलेट आपका चला जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको अदर टेम्पलेट क्रिएट करके जो आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं उन पे आप सेंड करके चेक कर सकते हो कि कैसा शो हो रहा है। तो ऐसे ही करके आपको जितनी भी एक्टिविटीज मैंने कराई है आज के डेट पे वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको लाइक ब्लॉग सबमिशन और क्लासिफाइड सबमिशन से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, वो आपको सबमिट करना है विद इन अ टाइम। सो कोई डाउट है अभी तक किसी को? दीपक, रश्मि, जयश्री। So if we choose for the paid marketing, then how much we can do? Is there a limitation? For MailChimp, Yes. yeah, like in a free version you can use up to 2000 emails, like up to 2000 emails send कर सकते हो। पेड बाकी वर्जन में email ID कितना भी select कर सकते, right? बाकी लाइक 2000 अप टू 2000 है फ्री वर्जन में। बाकी आपको पेड यूज करना है तो पेड में काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। डिपेंड्स कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, अपग्रेड वाला, पेड वाला या फ्री वाला। मोस्ट ऑफ कंपनीज आई थिंक यूज फॉर द फ्री पेड वंस, की जो पेड ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स है वो यूज करती है एज कम्पेयर टू फ्री वंस। ओके, एनी डाउट? और कोई डाउट है एनीवन? All clear, then it's good. So this is your last class as I told you earlier. अगर कुछ भी कोई आपको डाउट होता है, we are there to help you. You can just text us in our WhatsApp or WhatsApp group. So we'll definitely reply to that. So, yeah. Welcome, Deepak. So thank you so much, guys. मैडम हेलो, Yes, Jayashri. ये सारे क्लास के रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगे ना हमें बाद में भी? हाँ, आपको मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट एक बार शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आपको वहां से मिल जाएगा जो भी क्लासेस हुई है रिकॉर्डेड। ठीक है जी। देन अगर कोई डाउट नहीं है तो विल जस्ट एंड दिस सेशन टुडे है। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो यू कैन रीच अस टू अस, वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू, वेलकम। सो ऑल द बेस्ट गाइस, do good in your jobs. Thank you.
Yes, you can leave the meeting. Certificate कब मिलेगा? So there is also one announcement. जो digital marketing से related हमने एक workshop conduct करी है, which is going to happen on 28 or 29 at 12 p.m. Please connect, like join that as well, because you will get to learn a lot. वहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज होंगी और आपको वहाँ से काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. सो प्लीज कनेक्ट विद दैट एज वेल. ग्रुप में हम लिंक शेयर कर देंगे, सो कनेक्ट विद दैट. Certificate, about that certificates, yes Deepak, this is the last class, and about the certificate I'll just update to the team that your batch is finished, so they will definitely contact you for that. Like it will take 1 week time. Yes. So thanks so much guys. Have a great day ahead.